ओम शांति। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी की ब्रह्मा भोजन पर क्लास सुनी। हमने कई प्रश्नों पर दीदी जी के उत्तर जाने। अब हम वही क्लास भाग 2 मतलब इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दीदी जी से प्रश्न किया, दीदी आपने गंदगी की बात की, पेड़ पौधे भी तो ज़मीन में ही पैदा होते हैं। दीदी जी ने उत्तर दिया, मशरूम गंदे कीचड़ में पैदा होते हैं, पेड़ पौधे गंदगी में पैदा नहीं होते। लोटस कीचड़ में पैदा होते हैं। लोटस और मशरूम दोनों हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं अगर उनकी स्वच्छता की पूरी तरह से गारंटी नहीं है तो। अगला प्रश्न दीदी जी से, कई लोग कहते हैं कि जब दादियाँ खाती हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते। उत्तर, दादियाँ भी हर रोज़ नहीं खाती, किसी ने ला दिया तो खा लिया, वैसे खाने का नियम नहीं बनाया हुआ है। मशरूम का नंबर तामसिक श्रेणी में नहीं आता है, राजसिक श्रेणी में भी नहीं आता है, लेकिन ब्रह्मा भोजन की श्रेणी में इसे नहीं ला सकते। आपने टोफू सोया पनीर की बात पूछी है। आजकल जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, जानवरों को पालना बहुत महंगा है, जिन्हें दूध भी नहीं पीना है तो टोफू उनकी उचित पसंद है। अगर ऐसा है तो आप उसको खाइए, हर्जा नहीं, लेकिन यह भी रजो प्रधान की श्रेणी में आएगा, सतो प्रधान की श्रेणी में नहीं आ सकता। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको अच्छा दूध मिल सकता है, दालें मिल सकती हैं, मूंग की धुली दाल की तुलना में किसी में भी इतना प्रोटीन नहीं है जिसको मूंग की धुली दाल मिलती है, उसको टोफू के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी मान लीजिए ब्रह्मा भोजन में कई ऐसी चीज़ें बनी हैं जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं, यदि मैं न खाऊं तो क्या अनादर करने जैसा होता है। उत्तर, बिल्कुल अनादर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भोजन हमारे शरीर और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए है। किसी कारण से आज के दिन में ब्रह्मा भोजन नहीं खा पाऊँ तो बाबा का स्वीकार किया हुआ कोई भी फल ले सकते हैं। सेवा स्थानों पर हम ऐसा प्रबंध रखें कि जो लोग शारीरिक कारणों से कुछ नहीं खा पाते, सिर्फ फल खाते हैं, उनको फल का पैकेज बना के दिया जाए। अगर फल उनको वहाँ ही खाना है तो फल काटकर प्लेट में दें, यह हमारा फ़र्ज़ है। ब्रह्मा भोजन है ही एक परिवार के रूप में नज़दीक लाने के लिए। भोजन शरीर को ज़िंदा रखने के लिए है, यहाँ पसंद नापसंद की बात नहीं है। कोई कहे मेरा पानी पीने का दिल नहीं करता, यह क्या, आपका शरीर कैसे चलेगा। इसमें हमारी चाहत की बात नहीं है। अगर आपको खाना टेस्टी नहीं लग रहा है तो आप कोशिश कर सकते हैं उनको गाइड करने की जिन्होंने बनाया है। जैसे मधुबन में बड़ी किचन में केवल उबला हुआ खाने वालों के लिए भी सुविधा है, जिनको फल खाना है उनको वो दिया जाता है। किसी को केवल दूध चाहिए, वह दूध पी सकता है, सब सुविधाएं हैं, तो यह अनादर नहीं है। मैं थोड़ा सा एक टुकड़ा मुंह में डालती हूँ, उसमें मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा। जैसे कुछ मीठा है, मुझे डायबिटीज़ है, मैं सारा समय डायबिटीज़ की माला जपती रहूं। नहीं, मैं दृष्टि तो ले लूं, प्यार तो ले लूं, सबके साथ तो रहूं, इतना सा टच तो कर लूं, हाँ, उसके बाद जो खा सकते हैं उनको दे दूं। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि बीमार को प्रसाद खिलाने से कई बार वह ठीक हो जाता है, इसमें भावना काम करती है या कुछ और, आप क्या कहेंगे। उत्तर, लोग क्या कहते हैं वह ज्ञान हमारे पास नहीं है, भगवान क्या कहते हैं वह ज्ञान है। अगर बाबा को पता चल जाता था कि किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा उस बच्चे के लिए अलग से खाना बनवाते थे। हाँ, जब इकोनॉमी का समय था तो बच्चों को प्रकृति जीत बनाने के लिए चाहे बीमार थे चाहे बूढ़े थे, सबको बाजरे की रोटी खिलाई गई छाछ के साथ।
बीमारों को भी खिलाई गई, वो ठीक हो गए। श्रद्धा की परीक्षा के लिए यह किया गया। साल में 360 दिन पढ़ाई होती थी, 4 दिन परीक्षा भी तो होती है। आप रोज रोज बैठकर किसी की भी परीक्षा नहीं लोगे कि भगवान में श्रद्धा है या नहीं। अगर मेरी यह दिल की भावना है कि मैं इस खाने से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तो भावना काम ज़रूर करेगी, लेकिन आप मुझे मजबूर करें तो यह तरीका ठीक नहीं है। अगला प्रश्न किया, दीदी और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, मशरूम का तो आपने बताया। उत्तर, डब्बे वाले भोजन में कुछ कुछ केमिकल्स डालकर पैक करते हैं, यह भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए जितना हो सके हम फ्रेश ही लें। नेचुरल बनाया हुआ अचार सब्जियों का वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप अपने बहुत अधिक नमक डालकर बनाते हैं तो शरीर को भी नुकसान पहुँचाएंगे। इसीलिए पुराना बचा हुआ भोजन या फिर फ्रोज़न फूड जितना हो सके कम खाना चाहिए। अगला प्रश्न, दीदी भोजन बनाते समय, खाते समय, भगवान को ऑफर करते समय कैसी स्थिति होनी चाहिए? उत्तर, भोजन बनाना भी एक त्यौहार है। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे त्यौहार चल रहा है। अगर आप किचन में हो तो ऐसा होना चाहिए कि सब किचन में खिंच के आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो समझो आप भोजन बना रहे हैं, भगवान की याद में खुशी से बनाया जाए। क्यों? क्योंकि भोजन तो अंदर जाएगा। भोजन के द्वारा आप दिलों को परिवर्तन कर सकते हैं। जिनके लिए भी बना रहे हैं उनके प्रति भावना ऐसी हो कि ये सब इतने अच्छे बन जाएं और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन की स्थिति को बहुत आनंददायी बनाया जाए। अगर मुझे भगवान के यज्ञ में ब्राह्मणों को खिलाने का मौका मिलता है, भोग बनाने का मौका मिलता है, तो ये जैसे कि अति भाग्य की बात है। अगला प्रश्न, दीदी जब बाबा को भोग लगाते हैं उस समय क्या संकल्प और दृश्य निर्मित करना चाहिए? उत्तर, भोग लगाना माना खिलाना, स्वीकार कराना। जब हम भोजन को खिलाते हैं तो सबसे पहले भगवान को जिन बर्तनों में खिला रहे हैं वे इतने ही प्यारे व सुंदर हों जैसे कि भगवान सुंदर हैं। ये बाबा की ट्रे है, ये बाबा की डिब्बी है। अगर सामर्थ्य है तो सोने और चांदी की भी ले सकते हैं। अपने लिए बैज सोने का और भगवान के लिए छोटी सी डिब्बी भी नहीं, छोटी सी ले लो। 2 चम्मच तो आ ही जाएंगे, चाहेंगे तो हो जाएगा। चलो सोने चांदी की ना भी, लेकिन एक अच्छी सुंदर डिब्बी तो हो ही सकती है। कपड़ा, ट्रे और फिर जो बनाया है अंदर में नमकीन हो, मीठा हो, चम्मच हो, थोड़ा पानी हो। जैसे हम अपने शरीर के लिए कहते हैं 6 स्वाद चाहिए, तो 6 प्रकार का स्वाद जिसमें खट्टा हो, मीठा हो, नमकीन हो, कसैला हो, कड़वा हो और मसालेदार, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। निराकार कल्याणकारी शिव बाबा के लिए सारी चीज़ें नहीं भी बनाएं, लेकिन कम से कम 2 चीज़ें तो अवश्य ही बनाएं। एक फल तो रखो कि साथ में भगवान जिसको हम खिला रहे हैं उसके कितने काम हैं। पहले समय तो लो, आप बैठिए प्यार से, फिर बताइए बाबा आज ये आपके लिए आपकी बच्ची ने बनाया है। बाबा आपको बताऊं, बताना माना दिखाना। बाबा ये है, ये है, ये है। फिर प्यार से स्वीकार कराना बाबा को। आप ही तो देने वाले हो, आप ही तो हमें खिला रहे हो। उससे हमारे शरीर को भी बहुत शक्ति मिलेगी। मीठे बाबा आज आपके लिए भोग है। ऐसे संकल्प से हमें 5 मिनट एक आइटम में, 2-3 आइटम में 10 मिनट स्नेह पूर्वक बैठना है। खिलाओ और देखो कि कैसे परमपिता ज्योतिर्बिंदु ब्रह्मा के सूक्ष्म तन से बैठकर भोजन को दृष्टि दे रहे हैं, भासना दे रहे हैं। मैं अपने को उस स्टेज तक लेकर आई हूँ कि यहाँ संदेशी बैठी हुई है और यहाँ हम भोग लगा रहे हैं।
उन दोनों अनुभवों में ज़्यादा अंतर नहीं हो। वहाँ संदेशी अनुभव कर रही है और यहाँ हमें भी वही भासना आ रही है। इतनी एकाग्रता होनी चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए। अगर हमें जनरल क्लास में भोग लगाना है तो भंडारा पूरा धुला हुआ होना चाहिए। अगर गुरुवार को भोग लगाना है तो बुधवार को भंडारा पूरा साफ कर लेना चाहिए। अपने भोजन के बाद अंत में कुछ भी बचा ना हो। जहाँ ऐसा स्नेह संपन्न विधि का पालन होता है वहाँ आने वालों की संख्या में, उनकी स्थिति में और भोग के प्रति भावना में अंतर होता है। जहाँ पर ऐसी शुद्ध प्रेम की तरंगों से भरपूर होकर भोग नहीं बनाया जाता, वहाँ के भाई बहनें भी सोचते हैं कि चलो आज तबीयत खराब है, आज नहीं जाएंगे। जहाँ श्रेष्ठ एनर्जी से बनता है वहाँ पर कोई भोग मिस नहीं करेगा, प्यार से लेकर जाएंगे। इतनी महिमा है भोग की। अमृत की भी बहुत महत्व है। अमृत भी एक एक को उस भावना से जाए। ऐसे कई सेंटर हैं, 2-3 को तो मैं जानती हूँ जिन्होंने अपनी बेसिक सेवाएं ही यह बनाई हैं कि 70 से 80 भोग के पैकेट बना करके ऑफिस वाले लोगों को देते हैं। इतने वर्षों से भोग के पैकेट लेते लेते उनकी स्थिति आज ऐसी हो गई है जो कई कहते हैं कि जिस दिन हमें भोग नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि जैसे आज का दिन खाली हो गया है। इस तरह से भी कितने ही ज्ञान में आए हैं। ऐसे आप सब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, दीदी कभी कभी थाली में ज़्यादा भोजन आ जाता है तो खा नहीं पाते हैं, फेंकना पड़ता है। हमने भोजन व्यर्थ कर दिया तो बोझ चढ़ता है, उस समय क्या करें? उत्तर, भोजन लेते समय हम जानते हैं कि मेरी डाइट कितनी है, मैं कितना खा पाती हूँ। उस समय ध्यान से नहीं लिया या थाली में किसी ने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, इसके प्रति सचेत रहें। अगर जीभ के वश अर्थात स्वाद के वश होकर ज़्यादा ले लेते हैं और फिर पूरा न खा पाने के कारण हमेशा बचा हुआ छोड़ना पड़ेगा तो बेकार चला जाता है। अगर साल में एक बार ऐसा हो जाता है कि तबीयत नहीं स्वीकार कर रही है तो कोई बात नहीं, वह कोई पाप की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर आपने इसे अपनी आदत बना लिया है तो निःसंदेह आपको सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप खाना लेते समय ध्यान नहीं रखते, बात करते रहते हैं या आपको लगता है कि भोजन अच्छा बना है तो थोड़ा ज़्यादा ले लिया, यह भी ठीक नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी कई बार सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है तो वेस्ट हो जाता है, तब क्या करें? उत्तर, जब कोई चीज़ परोसी जा रही है और मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि ये कैसा है, मिक्स सब्जी है, इतनी हद तक मिक्स हो चुकी है कि सब्जी की पहचान नहीं हो पा रही है, तो मैं कहती हूँ थोड़ी सी देखती हूँ फिर और लूँगी। भोजन के मामले में ज़बरदस्ती की बात ही नहीं है। खाने वाले हम हैं, पेट हमारा है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमें बाद में उसको फेंकना ना पड़े। दीदी जी से अगला प्रश्न किया, दीदी कई बार भोजन बच जाता है फिर अगले दिन के लिए फ्रिज में रख देते हैं, क्या फेंक देना चाहिए? उत्तर, देखिए ये हर बार नहीं होना चाहिए, कभी कभी हो भी जाता है तो किसी को दे देना चाहिए। हमारे हर सेंटर पर, हमारे हर स्थान पर यह प्रबंध होना चाहिए कि अगर भोजन बचता है तो उसका क्या करेंगे। जैसे हम सेवा निश्चित करते हैं कि काटना इसको है, बनाना इसको है, इसी प्रकार बचे तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है यह भी होना चाहिए। हम थोड़ा कम बनाएं, रात को एक्स्ट्रा नहीं बनाएं। अगर सुबह से बचा है तो किसी श्रमिक को खिलाकर ख़त्म करें। यदि आने वाले अच्छे घरों के लोग हैं, नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपको फेंकना पड़ेगा। लेकिन रोज़ फेंकने का मतलब है आप असावधान हैं, आप सही अनुपात नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना बनाना है। सही अंदाज लगाने से ही हमारी चिंता मिट सकती है। बाबा हमेशा यही कहते हैं
कि कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो हर्जा नहीं, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका भावार्थ यह भी नहीं है कि 20 का ज़्यादा बना दें, वह नहीं। बनाया 100 के लिए, बरसात आ गई 70 लोग ही खाए, तो भी सारे दिन में खपाने की योजना होनी चाहिए। कुछ ऐसा कारण हुआ कि रात को बनाया वह थोड़ा बच गया, कभी कभार फ्रिज में रखा वह अलग बात है। अच्छा, तो यह थे ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी के ब्रह्मा भोजन पर विचार। अब हम अगले वीडियो में ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी के विचार सुनेंगे। यह वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें। अच्छा, ओम शांति।